हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज में आपका स्वागत है। अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वह आपको पसंद करता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हम अक्सर कहते हैं कि काश हम लोगों को या लोगों के माइंड को पढ़ पाते, लेकिन क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? क्या बिना जाने किसी जादू या सुपर नेचुरल पावर के हम किसी के थॉट्स को समझ सकते हैं? आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं डेविड की किताब माइंड रीडर के बारे में। यह किताब सिखाती है कि इंसानों को समझना कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को समझने की एक स्किल है। अगर हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन और बिहेवियर पैटर्न्स को ध्यान से देखना सीख जाएं, तो हम काफी हद तक समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, वह कैसा फील करता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि माइंड रीडर बनने का असली मतलब क्या है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इंसान का दिमाग पूरी तरह से छुपा हुआ नहीं होता। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें अपने थॉट्स और इमोशंस को छिपाने की, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज अक्सर हमें रिवील कर देता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, आई कांटेक्ट और पोस्चर लगातार हमारे अंदर चल रही भावनाओं के बारे में संकेत देती रहती है। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को नोटिस ही नहीं करते, इसलिए उन्हें लगता है कि किसी का माइंड पढ़ना असंभव है। लेकिन असल में अगर हम थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, तो हमें बहुत कुछ समझ आने लगता है। माइंड रीडिंग का पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखना और उसके बिहेवियर को समझना। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, तो उसका पोस्चर खुला होता है, वह सीधे खड़ा होता है, उसकी आवाज़ स्टेडी होती है और वह आंखों में देखकर बातें करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नर्वस या अनकंफर्टेबल है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वह बार बार अपना चेहरा छू सकता है, हाथ हिला सकता है, नजरें चुरा सकता है। यह छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। किताब में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसे पैटर्न कहते हैं। हर व्यक्ति का एक नेचुरल बिहेवियर पैटर्न होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ समय तक ऑब्जर्व करें, तो हमें पता चल जाता है कि उसका नॉर्मल बिहेवियर कैसा होता है, और फिर वह अचानक अलग तरीके से बिहेव करने लगता है, तो समझ जाओ कि कुछ चेंज हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली बहुत एनर्जेटिक और टॉकेटिव है, लेकिन अचानक चुप हो जाए, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह स्ट्रेस में है या किसी बात को लेकर परेशान है। ऑथर बताते हैं कि लोग अक्सर अपने वर्ड्स के माध्यम से भी क्लूज देते हैं। कई बार लोग सच छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातों में हेजिटेशन, पॉज या अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफाई देने लगे या बार बार अपनी बात बदलने लगे, तो यह इंडिकेशन हो सकता है कि वह पूरी तरह सच नहीं बोल रहा। लेकिन किताब यह भी सिखाती है कि हमें जल्दी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि एक सिग्नल
हमारे लिए सही हो सकता है, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से रॉन्ग हो सकता है। और एक सिग्नल हमेशा सही नहीं होता। सही अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हम कई सिग्नल्स को एक साथ ऑब्जर्व करते हैं। आगे माइंड रीडिंग का एक और पावरफुल टूल है, जो है एम्पथी। एम्पथी का मतलब है खुद को सामने वाले की जगह रख कर सोचना। जब आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा फील कर रहा होगा, तब आप उसके इमोशंस को बेहतर समझ पाते हैं। एम्पैथी लोगों के साथ डीपर कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है। लेखक बताते हैं कि इंसान का चेहरा बहुत एक्सप्रेसिव होता है। कई बार हमारे चेहरे पर बहुत छोटे-छोटे एक्सप्रेशंस आते हैं और उन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ये एक्सप्रेशंस कुछ सेकंड से भी कम समय के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन ये हमारे असली इमोशंस को रिवील कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्माइल कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में खुशी ना हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह सिर्फ सोशल स्माइल दे रहा है। और इसी तरह वॉइस टोन भी बहुत कुछ बता सकती है। अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, तो उसकी आवाज़ स्टेडी और क्लियर होती है। लेकिन अगर कोई नर्वस है, तो उसकी आवाज़ काँप सकती है या बहुत जल्दी-जल्दी बोल सकता है। किताब में बताया भी गया है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं होती, बल्कि लिसनिंग से भी होती है। जब आप किसी को सच से ध्यान से सुनते हैं, तब आप सिर्फ उसके वर्ड्स को नहीं समझते, बल्कि उसके इमोशंस को भी फील करते हैं। यह स्किल आपको लोगों को गहराई से समझने में मदद करती है। माइंड रीडिंग का असली उद्देश्य लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है लोगों को बेहतर तरीके से समझना और उनसे बेहतर रिलेशनशिप्स को बनाना। जब आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है। यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और अवेयरनेस से डेवलप किया जा सकता है। और अगर हम लोगों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उनके बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और एम्पैथी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो हम धीरे-धीरे लोगों के माइंड को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यही स्किल हमें पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इंसान का दिमाग अक्सर प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स पर काम करता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन में होता है, तो उसके रिएक्शंस अक्सर उसकी पर्सनालिटी और पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर हम इन पैटर्न्स को समझ लें, तो हम कई बार पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा। ऑथर बताते हैं कि माइंड रीडिंग का एक और पावरफुल तरीका है, जो है क्वेश्चन पूछना। जब आप किसी से स्मार्ट और ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, तो पर्सन खुद ही अपने थॉट्स और फीलिंग्स को रिवील करने लगता है। कई बार सीधे जवाब नहीं होते, लेकिन उनके जवाब देने का तरीका, पॉज या टॉपिक चेंज करना, यह दिखा देता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। आगे किताब एम्फेसिस देती है कि लोगों को समझने के लिए हमें कंटेक्स्ट को भी समझना ज़रूरी है। एक ही बॉडी लैंग्वेज हर सिचुएशन में एक जैसा मतलब नहीं देती। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति आर्म क्रॉस करके बैठा है, तो इसका मतलब हमेशा डिफेंसिव होना नहीं होता। हो सकता है कि उसे ठंड लग रही हो या वह बस आराम से बैठा हो।
इसलिए सही माइंड रीडिंग के लिए सिचुएशन और एनवायरनमेंट को समझना बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग अपने इमोशंस को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर के समय उनकी असली फीलिंग्स बाहर आने लगती है। जब कोई व्यक्ति प्रेशर में होता है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज सटल चेंज होने लगती है, जैसे वॉइस टोन में चेंजेस, ब्रीदिंग तेज होना या जेस्चर ज़्यादा हो जाना। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, जिसको रैपो बिल्डिंग बताया गया है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छा कनेक्शन बनाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके सामने ज़्यादा ओपन हो जाता है। रैपो बनाने के लिए आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा मिरर कर सकते हैं, उसकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और उसे फील करा सकते हैं कि आप उसे समझना चाहते हैं। एट द एंड किताब यही समराइज करती है कि हर इंसान यूनिक होता है, इसलिए किसी को समझने के लिए हमें पेशेंस, क्यूरोसिटी या प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने लगेंगे। धीरे धीरे यह स्किल हमें सोशल सिचुएशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अवेयर बना देती है, और यही असली मीनिंग है माइंड रीडर बनने का। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही। थैंक यू एवरीवन।